जय हिंद साथियों, स्टडी गो उपायों के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं सचिन आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने सबसे पहले 12 o'clock मैथ की बुक का सॉल्यूशन देखा होगा, जिसमें हमने आज जो डिस्कस करवाया नया चैप्टर स्टार्ट किया है औसत। अच्छे से आपने बड़े अच्छे से लेवल से उसे देखा होगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाके वीडियो को देख लीजिए। उसी के जस्ट बाद 1 बजे आपकी जीके की क्लास हुई है, जिसमें हिस्ट्री की आज सेकंड क्लास थी। अब ये थर्ड क्लास आपकी रीजनिंग की है। तो इसमें हम देखो तीनों बुकों का कॉम्बो चल रहा है। यहाँ पे सबसे पहले मैथ का सॉल्यूशन है, उसके बाद जीके का है, उसके बाद रीजनिंग का है। रीजनिंग में हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपकी 2 क्लास हो चुकी हैं। आज थर्ड क्लास है। कौन सी बुक को रेफर लेकर हम पढ़ा रहे हैं? आपकी जो RWA बुक ने लॉन्च की है SSC GD के लिए, इसका सभी क्वेश्चंस को आपको बेस्ट तरीके से सॉल्यूशन दे रहे हैं। इससे पहले हमने 2 क्लासों में 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। मैथ की क्लास से भी आपको जुड़ना नहीं भूलना, बहुत अच्छे लेवल से मैथ पढ़ाया जाता है आपको। सबसे पहले अब रीजनिंग की बात की है तो इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ देखो, मुझे देखना है पी कितने, ये इसका रिलेशन इससे है, इसका इससे है, तो इसका रिलेशन किससे होगा, ऑप्शंस में कौन सा सही जवाब होगा। अब देखते हैं। पी आता है आपका 16 पर, एच आता है 8 पे, A1 पे आता है, E5 पे आता है, क्यों आता है 17 पे, C3 पे आता है। इतनी सी बात आपको पता है। अब देखो, पहले को लास्ट में लिया है इन्होंने, मतलब पहले जो ये P है इसकी वैल्यू लास्ट में +1 करके रखती है। ऐसे ये F6 पे आता है, 6 में +1 के 7 हो जाएगा, 7 लास्ट में लिख दूंगा। 7 पे क्या आता है, G आता है। G कौन से ऑप्शन में है? देखो, ऑप्शन A में नहीं है, ऑप्शन आपकी D में नहीं है, केवल B में और C में है। सेकंड प्लेस दोनों में एफ एफ है। अब फर्स्ट प्लेस निकालूंगा, कैसे है फर्स्ट प्लेस? यहाँ एच है, तो एच किससे मिलके आया है? 5 में 3 आपने ऐड किए हैं तो आपका फर्स्ट प्लेस आ गया। मतलब लास्ट वाली संख्या में 3 ऐड करके लिख दिया है। यहाँ लास्ट में क्या है, एन है। एन कितने पे आता है? आप बोलोगे भैया एन 14 पे आता है। इसमें प्लस तभी करूंगा तो 17 आ गया। 17 कितने पे आता है? क्यू पे आता है। मतलब पहली डिजिट उसमें क्यू होनी चाहिए, लास्ट की डिजिट जी होनी चाहिए। क्यू इसमें पहला है, लास्ट का जी है। ऑप्शन बी कट जाएगा, सी आपका एकदम सही जवाब है। सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे आपको चेक करने होते हैं सभी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने गिवन है, देना है इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 का सभी बच्चे, जैसे मैंने अभी बताया था ना, केवल इसी पैटर्न को फॉलो करके सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। यही हम देखते हैं इसका क्या जवाब होगा। DGS का जो संबंध है वो PEC से है। ऐसे ही NST का जो संबंध है WQM से है। EHK का संबंध किससे होगा? अब देखो, यहाँ आपको 2 चीज है, यहाँ अलग अलग डाटा दिए गए हैं, यहाँ संख्या सेम आ गई। इससे आपको केवल ये पता पड़ जाना चाहिए कि सेम संख्या नहीं जुड़ी है। सेम संख्या नहीं जुड़ी है, सेम जुड़ी होती संख्या तो थोड़ी बहुत आगे पीछे होती। अब देखते हैं, यहाँ सबसे पहले D4 पे आता है, G7 पे आता है, S19 पे आता है। ऐसे यहाँ P16 पे आता है, E5 पे आता है, C3 पे आता है। अब कुछ ना कुछ तो आपके समझ में आ गया होगा। आप बोलोगे भैया बिल्कुल समझ में आ गया है। पहले का लास्ट का इसमें भी रिलेशन है, पहले और लास्ट में क्या है, +1 है। यानी कि और मुझे EH और किसका, K का मान चाहिए, तो E में मैंने +1 करके लास्ट में ले जाऊंगा। E कितने पे आता है, 5 पे, +1 इसमें होगा 6 लेकिन लास्ट में आएगा। 6 किस पे आता है? आप बोलोगे भैया E5 होता है और F6 हो जाएगा, यानी कि F लास्ट में आएगा। तो देखो, ऑप्शन 1 में ही F है, बाकी A में भी नहीं है, B में भी नहीं है, D में भी नहीं है। केवल ऑप्शन नंबर कौन सा, C ही ऐसा है जिसके लास्ट में F है। F कितने पे आता है? 6 पे आता है। मुझे कैसे पता चला? D से मैंने C बनाया है। -1 क्या है भाई, +1 नहीं होगा, -1 है यहाँ। ये बात आपको देखनी है, -1 है। D से C पे गए हैं, -1 है। ऐसे ही यहाँ पे जब आप देखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, E5 पे आता है, 5 में से -1 होगा तो लास्ट में आपका 6 नहीं आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। 4 पे क्या आता है, D आता है। तो ऑप्शन C कट गया, ऑप्शन B कट गया। यहाँ जो बचेंगे आपके A और D बचेंगे। माइनस हुआ है, ये बात आपको देखनी है। उसके बाद 7 से सेकंड प्लेस पे 5 पे गया है, तो कितना हो गया, -2 हुआ है, -2 हुआ है। अब इसमें सेकंड क्या है, H है। H कितने पे आता है, 8 पे। 8 पे से आपके 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6। 6 कितने पे आता है, F6 पे आता है। देखो F इसमें भी है
और दोनों में है भैया। अब जो खेला होगा वो फर्स्ट डिजिट पे होगा। के कितने पे आता है? के आता है 11 पे। अब इसमें क्या हुआ है, 19 से 16 पे गया है तो कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। क्या होगा? -3 होगा। तो यहाँ भी मुझे -3 करना पड़ेगा। -3 करूँगा तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस करते तो 10 बचता, लेकिन 2 और फालतू है यानी कि 8। H8 पे आता है, मतलब HFD H8 पे आता है तो HFD आएगा इसका सही जवाब। एकदम सही, ऑप्शन में फर्स्ट एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 53 आपके सामने गिवन है, देना है इसका जवाब क्या हो जाएगा। देखो मुझसे क्या पूछा है, क्या दिया है, ये चीज़ आपको बस देखनी है और ऑप्शन में फिट बैठानी है, आपका वही क्या होगा, सही जवाब होगा। सबसे पहले देखते हैं, मुझे फर्स्ट डिजिट निकालनी आसान है, सेकंड डिजिट। देखो सब में फर्स्ट डिजिट भी अलग अलग है, सेकंड भी, कोई सी भी निकाल लो, एक से ही आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ D4 पे आता है, O15 पे आता है, W23 पे आता है, N14 पे आता है। ऐसे ही B कितने पे आता है? यहाँ 22 पे, के 11 पे, C3 पे, L12 पे आता है। अब देखो इसमें संबंध किसका किससे है, ऐसे नहीं पता चले तो आपको ये अलग उठा के रख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ उठा के रखूँगा, क्यों? क्योंकि ये क्रॉस में बनना की संभावना ज़्यादा है। DW को क्या लिखा गया है? BK और CL लिखा गया है। D4 पे आता है, O15 पे आता है, W23 पे आता है, N14 पे आता है, यहीं B22 पे आता है, K12 पे आता है, C3 L12 पे, K11 पे आता है। अब यहाँ क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? देखो यहाँ जो पॉसिबिलिटी बनी है वो ऐसे भी बन सकती है, जैसे D से आप C पे गए हो, ऐसे ही आप क्या हो जाएगा यहाँ पे, L से आप, O से आप किस पे गए हो? L पे गए हो। ऐसे ही क्या हुआ है, W से आप B पे गए होगे और N से आप K पे गए होगे। पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं है ये भी बने, लेकिन पॉसिबिलिटी है। इसमें आप क्या किया है? -1 किया है। और 15 से आप 12 पे गए हो तो 5, इसमें क्या किया है आपने? -3 किया है। ऐसी पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ से आप इसमें आए हो तो -1 किया है, और 14 से आप जब सेकंड पे गए हो तो +3 बना है, -3, यानी कि -1 -3 -1 -3 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चला है। अब ऐसे ही आर्मी का ये हुआ है। अब होम का क्या हो जाएगा? H4 होम का क्या हो जाएगा? HOME होम का क्या हो जाएगा? सबसे पहले सेकंड वाली थर्ड वाला प्लेस जो है ये फर्स्ट पे आया है, वो -1 हुआ है। M13 पे होता है, इसमें से -1 होकर 12 आ जाएगा। 12 पे क्या आता है? देखो 12 पे इसमें ऑप्शन में कोई सी डिजिट नहीं है, 12 पे कोई सी डिजिट नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका कॉन्सेप्ट ये यहाँ पे हो जाएगा थोड़ा सा डिसबैलेंस। तो सेकंड पे देखते हैं आपको क्या दिया गया है। सेकंड में आपको जब ARM बाई दिया गया है, इसका रिलेशन बाई HMA से है, बाई HMA से है। इसमें क्या देखा है मैंने? देखो फर्स्ट वाला स्टार्टिंग में आया गया है और ये इस पे आ गया है VKE, और इसमें क्या हुआ है? M है कि है रहा है, और R18 पे आता है, H8 पे आता है। इसमें तो कोई लॉजिक मुझे दिखा नहीं। तो यहाँ हमसे जो पूछा है वो होम का पूछा है। एक्चुअली में यदि आप इसे करना चाहो तो यहाँ देख लेंगे, DOWN हो गया, BCL हो गया। यहाँ आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, 5 2 4 2 6, इनका सबका जोड़ आपस में देख सकते हो आप। देखो कितना हो जाएगा। यहाँ आप एक चीज़ और देख सकते हो, जब ऐसे नहीं बना तो 22 और 4 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। यही 15 और 11 को जोड़ूंगा जब भी कितना? 26 आ गया। यही 23 और 3 को जोड़ूंगा जब भी 26 आ गया। यही 14 और 12 को जोड़ूंगा तो कितना आ गया? यहाँ भी 26 आ गया। अब 8 16 पे देखो, इसका भी 26 आ गया। A1 पे होता है 25 पे, मतलब दोनों संख्याओं का डिजिट का सम जो है वो 26 आया है। अब H8 पे होता है, 8 में कितना जोड़ूंगा? 26 आ जाए। मतलब देखो T20 होता है, H में क्या जोड़ेगा? यहाँ R जोड़ेगा, R18 पे आता है। 18 और 8 जोड़ के जब भी तो 26 बनाएंगे, तो R कौन से पे है? फर्स्ट में R कौन से पे है? D ऑप्शन में है, तो D आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। जैसे कि यहाँ E5 पे आता है, 5 में कितना जोड़ा जाए? 26 आ जाए। U कितने पता है? 21 पे, 21 + 5 26 होता है, इसलिए आपका ये सही जवाब हो जाएगा। कौन से का?
क्वेश्चन नंबर 53 का आपका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी 4 देवसेना विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपका 54। अब देखो इतना दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा। मैं खुद इन क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं आया, सीधा आपको बस क्वेश्चन देखा, हाँ जी ऐसे है, सीधा आपके लिए लगवाया है यहाँ आके। तो जब मैं यहाँ आपको सीधा पढ़ाते हुए इतना लगा सकता हूँ तो आप तो बैठे बैठे आसानी से लगा सकते हो। जैसे कि आपको ये दिया गया है। अब देखो सबसे पहले आपको ये भी देखना होता है जो वर्ड इसमें है या उसमें है, तो आपस में ऐसा भी हो सकता है कि वर्डों को आगे पीछे करके क्वेश्चन सॉल्व किया गया, लेकिन मुझे इसमें टी दिखा नहीं, उसमें टी है। तो S19 पे आता है, U21 पे आता है, R कितने पे आता है 18 पे, और G आपका 7 पे, E 5 पे आता है, R 18 पे, Y आता है 25 पे आता है। अब देख दो यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा। T20 पे आता है, V22 पे आता है, S19 पे आता है, H8 पे आता है, F6 पे आता है, S19 पे आता है, Z26 पे आता है। क्या भाई इसमें सब में +1 हुआ है? भैया बिल्कुल +1 हुआ है। जैसे कि यहाँ कितना है S, यहाँ बन गया है टी, मतलब S19 पे आता है, T20 पे हो गया +1, U21 पे आता है, V22 पे हो गया +1 सब में ही हुआ है। तो मैं फालतू की बकैती नहीं काटते हुए यहाँ S19 पे आता है तो यहाँ 20 होगा, T20 पे क्या आता है? टी आता है। टी कौन से ऑप्शन में? देखो कोई से ऑप्शन में नहीं है। सी भी काट दो, डी भी काट दो, टी स्टार्टिंग में केवल बी ऑप्शन में है, यही आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। बस इतना आपको दिमाग लगाना। मैंने सब वर्ड लिखे हैं केवल आपको समझाने के लिए। मैं इस क्वेश्चन में एग्जाम में सॉल्व करता या मॉक टेस्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करता तो केवल एस से कितना हो गया है? टी। इसमें भी एस से टी हुआ है तो यहाँ भी एस से टी होता। टी कौन से ऑप्शन में है? केवल ऑप्शन में बी में आपको गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आपका जो जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने गिवन है, देना है भाई इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का क्वेश्चन नंबर 55 है R18। R कितने पे आता है? 18 पे आता है, A1 पे आता है, 9 पे I आता है, N14 पे आता है। ऐसे ही यहाँ S जो आता है वो 19 पे आता है, Z26 पे आता है, J10 पे आ जाएगा, M कितने पे आ जाएगा? 13 पे। अब मुझे क्या देखना है यहाँ? सबसे पहले देखो यहाँ Z हुआ है, 26 हुआ है, यहाँ 18 है, यहाँ 9 है। अब ऐसे तो मुझे इसमें देखा नहीं है। देखो इसमें एक चीज़ और आप देख सकते हो, वो ऐसे समझ में आएगी। पहले RAIN है, उसी के बाद आपको SZJM दिया गया है। तो यहाँ मैंने आपको एक चीज़ बताई है, केवल R18 पे आता है तो S19 पे हो गया। क्या हुआ है? इसमें +1 हुआ है। ऐसे ही N कितने पे आता है? 14 पे, M 13 पे हो गया, तो इसमें कितना हुआ है? -1। ये कितने पे? I 9 पे हो गया, J 10 पे हो गया, तो इसमें +1 हुआ है। A1 पे आता है, Z26 पे आता है, तो इसमें कितना हुआ है? -1 हुआ है। समझ में आ गया आपके कॉन्सेप्ट? अब यही कॉन्सेप्ट आपको इस पे अप्लाई कर देना है। चेक करने के लिए आप इस पे भी देख सकते हो। F6 पे आता है, G7 पे आ जाएगा, +1 हुआ है। A कितने पे आता है? 1 पे आता है। यहाँ Z ऑटोमेटिक आया है, मतलब -1 हुआ है इसमें, तो यहाँ J10 पे हो जाएगा। इसमें +1 करोगे तो 11 आएगा। 11 पे क्या आता है? K आता है। K कौन कौन से ऑप्शन में है? देखो ऑप्शन में C यहाँ से कट जाएगा, केवल ऑप्शन 3 बचेंगे। अब अगले पे आता है U कितने पे आता है? 21 पे आता है। इसमें से -1 होना है, -1 होकर 20 हो जाएगा। 20 पे क्या आता है? T20 होता है। तो देखो इसमें है भी है K और T, बाकी ऑप्शन डी में भी नहीं है, बी में भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ऑल स्पेक्ट्रम विल बी द राइट आंसर। आपकी क्वेश्चन समझ में आया हो तो मैं थम्स अप चाहूँगा। ऑप्शन नंबर 55 का आपका क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने गिवन है, देना है भाई इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 56 का क्वेश्चन नंबर 56 है आपके सामने गिवन जो दिया गया है, ARCS का जो संबंध है वो ENHN से दिया गया है। अब यहीं देख लेते हैं हम, या अलग लिख के देखें, जो इजी बन जाएगा तो यहीं देख लेंगे। A कितने पे आता है? 1 पे आता है, और यहाँ आपको 5 दिया गया है। A 1 पे आता है, R 18 पे आता है, C 3 पे आता है, S कितने पे आ जाएगा? 19 पे, E 5 पे आता है, N 14 पे आता है, यहाँ H 8 पे आ जाएगा, यहाँ भी N कितने पे आ जाएगा? 14 पे। अब संबंध बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखना है, देखो ये 1 से किस पे? 5 पे गया है, प्लस इसमें 4 हुआ है।
ऐसे ये 18 से 14 पे गया है तो इसमें -4 हुआ है। ये 3 से 8 पे गया है तो इसमें कितना हुआ है, +8 हुआ है। इसमें कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। 8 पे गया है तो +5 और 3 8 हो जाएंगे। ऐसे ये 19 से 14 पे आया है तो -5 हुआ है। मतलब स्टार्टिंग के में पहले में +4 हुआ है, फिर -4 हुआ है, फिर थर्ड पे +5 हुआ है, फोर्थ पे -5 हुआ है। यही तो सीरीज बनी है यहाँ। जैसे कि m कितने पे आता है, 13 पे आता है। इसमें मुझे प्लस क्या करना है, 4 करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 17। 17 पे क्या आता है, q। q कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन आपका ए कट गया और ऑप्शन आपका बी कट गया। क्यू जो है इसमें है और क्यू इसमें है। अब सेकंड प्लेस से ही मुझे पता चल जाएगा क्यू कितने पे, यू कितने पे आता है, 21 पे। अब क्या करना है मुझे, माइनस क्या करना है, 4 करना है। -4 करूँगा तो कितना आ जाएगा इसमें से, देखो एक इसमें से घटाओ, एक इसमें से 20 बन गया, यहाँ बच गया 3। अब 20 में से 3 घटाने आसान है, 17 ही आएगा। तो 17 पे क्यू ही होता है। डबल क्यू कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में डी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। आई होप इससे बेस्ट टेक्निक आपको कोई बता नहीं पाएगा जिस बेस्ट टेक्निक के साथ हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो सेशन को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना है। एसएससी जीडी के बुक का सॉल्यूशन चल रहा है जो RWA ने लॉन्च किया है, अंकित वाडी सर ने। चलते हैं भाई अपने क्वेश्चन नंबर 57 पे। FALLEN को जो रेट किया है वो TJPOCG से किया है। ऐसे DANGER को XJKQCE से किया है। तो हमसे CABLES का मतलब पूछा है, क्या हो जाएगा। देखो निकालते हैं सबसे पहले। अब देखो मुझे यहाँ F6 पे होता है, ये T20 पे होता है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना बड़ा कठिन है। लेकिन N14 पे होता है, T20 पे होता है। इसमें कितना जुड़ सकता है भाई, 6 जुड़ सकता है। अब इसमें देखते हैं F6 पे होता है, G उस पे हो गया। भैया इसमें भी नहीं है तो अलग लिख लो इसे, जब भी आसानी से बन पाएगा। F कितने पे हो, FALLEN को मुझे क्या दिया गया है, TJPOCG दिया गया है। तो F6 पे आता है, A1 पे आता है, L कितने पे आता है, L12 पे आ जाएगा। तो दोनों 12 आएंगे यहाँ। E5 पे आ गया, N कितने पे आ गया, 14 पे आ गया। यहाँ T20 पे है, J कितने पे आता है, J आता है EFGHIJ, J आता है 10 पे, F16 पे आ जाएगा, O15 पे, C3 पे, G7 पे। अब संबंध बनाइए इसका, कैसे बना होगा। देखो यहाँ आप देखो तो यहाँ A1 पे आता है। अगर जो यहाँ से आप लास्ट में लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, इसका +1 हुआ है। इसमें क्या हुआ है भाई, +1 हुआ है। अब ऐसे ही यहाँ से जब आप A से C पे आओगे तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका +2 हो जाएगा। ऐसे ही आप जब L से 15 पे आओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ L से 15 में आओगे तो माइनस होगा भाई। माइनस कितना हो जाएगा आपका, -3 हो जाएगा। ऐसे ही L से जब 16 पे आओगे तो कितना होगा, -4 हो जाएगा। अब यहाँ से 5 से आप 10 पे जाओगे तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। और 14 से आप जब 20 पे जाओगे तो प्लस हो जाएगा 6। ये आपके स्पेस समझ में आई। +1 +2 -3 -4 +5 +6 ऐसे चली है बात, सही है। अब ये ही चीज़ आपको इसमें अप्लाई करके देखना है। यदि यूनिट प्लेस ही आ जाए तो ही कंप्लीट अप्लाई करना। जैसे कि ये है CABLES है, तो यहाँ जो गया है ये फर्स्ट वाला लास्ट में गया है। तो C कितने पे आता है, 3 पे आता है। लास्ट में जाएगा तो कितना आ जाएगा, +1 होगा तो 4 आएगा। 4 पे क्या आता है, D आता है। D किसी ऑप्शन के लास्ट में है, ऑप्शन A को काट दो, बाकी सबके लास्ट में है। अब सेकंड वाला A जो है इसमें +2 हुआ है तो इसमें भी +2 होगा तो कितना आ जाएगा, C3। मतलब इसमें आपका B दिया गया है तो ये ऑप्शन आप काट दो। बचे कौन से आपके, ये ऑप्शन बचे। अब देखो यहाँ तक तो ये तीनों क्या है, सेम है। ये दोनों क्या है, यहाँ तक 4 डिजिट सेम है। इनफैक्ट 5वीं डिजिट भी आपकी सेम है, तो केवल लास्ट डिजिट अलग अलग है। तो मैं कंप्लीट को सॉल्व ना करके केवल इसी को सॉल्व करूँगा। Z आता है कि Y आता है। अब यहाँ स्टार्टिंग में T कहाँ से आया है, ये लास्ट वाला N जो है ना, इसमें मैंने 6 जोड़ा है तो आपका T आ गया। इसमें लास्ट में क्या है, आपका S है।
एस में 6 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया एस आता है 19 पे, 19 में प्लस आपने 6 किया होगा तो 25 आ गया होगा। 25 पे क्या आता है, जेड आता है कि वाई, वाई आता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही जवाब है। क्वेश्चन समझ में आया हो? देखो कितना शॉर्ट मैंने आपको बताया था, ये आपकी दिमाग की बत्ती गुल होनी चाहिए कि लास्ट की 3 ये सारी संख्या, इसमें मैंने पहले 2 चेक किए तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब ये जेपीई तीन दोनों में क्या है, सेम है, तो इन्हों को निकालने का कोई फायदा ही नहीं है, सेम आएंगे कोई दिक्कत बात नहीं, ऑप्शन कटेगा ही नहीं। तो मैंने वाई देखा या जेड देखा, पहली संख्या निकाली। पहली संख्या कैसे आई, यहाँ लास्ट की संख्या में 6 ऐड करके पहली आ गई, तो इसका लास्ट 19 है, इसमें 6 ऐड करके पहली आ जाएगी, वाई आ गया 25। ऑप्शन में डी एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने गिवन है, देना है इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 का, क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने गिवन है, दीजिए भैया इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, COMFORT को COFMTRO। देखो अब इसमें जो मैंने आपको बात बताई थी वो आपको यहाँ गिवन है, COMFORT, कंफर्ट को क्या लिखा गया है, OCFMTRO लिखा गया है। अब कई बार क्या होता है, ये सीरीज वाइज लिखे होते हैं, जैसे कि O15 पे आता है, C3 पे आता है, तो पहले C आता है, ऐसे भी लिखे होते हैं वो क्वेश्चन उसके डिजिट के हिसाब से कि 1 2 3 4 5 इस हिसाब से, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि O15 पे आता है, C3 पे, F6 पे आता है, तो सीरीज यहीं बिगड़ गई। तो क्या दिया गया है, देखो पहले ये दो जो हैं इनको आपस में चेंज कर दिया है, फिर इस सेकंड के दो को आपस में चेंज किया है, और फिर इनको 3 को आपस में चेंज किया है, दो को चेंज करके 3 को आपस में उलट के लिख दिया है। मतलब लास्ट का आ गया है पहले, फिर ये आ गया है यहाँ, फिर ये आ गया है यहाँ, ऐसे बन गया है। अब इसके लास्ट के 3 डिजिट को ही मैं चेंज करके देख लूँ क्या, आप बोलोगे भैया बिल्कुल, क्या है लास्ट का, TAL है, तो L यहाँ चला जाएगा, A बीच में होगा, T लास्ट में आएगा, LAT कौन से ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन नंबर A में आपका LAT नहीं है, काट दो इसको, इसके भी लास्ट में LAT नहीं है, काट दो इसको, इसके भी लास्ट में LAT नहीं है, काट दो इसको, तो कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर डी बचा जिसके लास्ट में LAT है। उसके बाद क्या आ जाएगा, IG आ जाएगा और ID आ जाएगा। स्टार्ट आई से भी होना चाहिए, तो भी आप देख सकते हो, ID का पहला डिजिट भी देख के आप लगा सकते थे कि ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। बाकी कोई सा भी ऑप्शन आई से स्टार्ट नहीं है, कुछ भी बेस्ट अप्रोच आप लगा सकते हो, जौन सी भी बेस्ट अप्रोच में आपका दिमाग घूम जाए एग्जाम में, केवल इतना ही करना है, फालतू नहीं लगाना इसमें दिमाग। प्रीवियस क्वेश्चन है, अपने पास से मैं लेके नहीं आया, कभी आप बोलो भैया अपने पास से क्वेश्चन लेके आए हो तो इसमें ऐसे मेथड्स लगा रहे हो। सभी क्वेश्चन क्या है, SSC GD में आपके आए हुए हैं और PYQ हैं। खुद की किस आरडब्ल्यू वाली बुक का सॉल्यूशन चल रहा है, या मैं अपने क्वेश्चन नहीं लेकर आया, जिनके पास बुक है वो जाके इस बुक को देख सकते हो कि हाँ जी भैया ये ही बुक है। NGC को आपको OJH लिखा गया है, N कितने पे आता है, आप बोलोगे भैया N 14 पे आता है, G 7 पे आता है, C 3 पे आता है, ऐसे ही O 15 पे आता है, G 10 पे, H 8 पे आ जाएगा। कुछ फीलिंग्स ही आई, हाँ जी भैया बिल्कुल आई फीलिंग। क्या हुआ है, पहले में तो +1 हुआ है, यहाँ से 15 गया है, +1 हुआ है, सेकंड वाले में कितना हुआ है, +3 हुआ है, और फोर्थ वाले में क्या हुआ है, +5 हुआ है। 5 3 8 जब भी तो होंगे, +1 +2 +5, +1 +3 +5, 2 नहीं, +1 +3 +5 हुआ है। किसका पूछा है मुझसे, PTC का पूछा है, P16 पे आता है। इसमें क्या करना है, आपको +1 करना है, +1 किया तो 17 आ गया, 17 पे क्या आता है, Q आता है। 17 पे Q कौन से ऑप्शन में है, C को काट दो, D को काट दो, केवल A और B बच गया। अब यहाँ क्या आएगा, 20, T पे 20 आता है, तो इसमें +3 करना है, +3 करेंगे तो 23 आएगा। 23 पे क्या आता है, 23 पे आता है आपका W कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में A आपका एकदम सही जवाब है, W यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब। B यहाँ कट जाएगा क्योंकि इसमें क्या दिया गया है, U दिया गया है। क्वेश्चन में 59 का आपका सही जवाब जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, A ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने गिवन है, देना है इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का, क्वेश्चन नंबर 60 है, FACTORY को फैक्ट्री को आपको AFTC। अब देखो सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें मुझे तो फील हुआ है कि अप्लाई हुआ हो। देखो यहाँ AF को क्या लिखा गया है, FA को AF लिखा गया है, मतलब पहली संख्या पलट दी। फिर यहाँ CT को क्या लिखा गया है, TC लिखा गया है।
अब ये फर्स्ट ये थर्ड ये जो है ओ ये लास्ट में पहुंच गया, वाई इसके आगे, मतलब ऐसे हुआ है इनमें, ऐसे आर का आर ही रहा और ये वाई आ गया स्टार्टिंग में, ओ आ गया आपका ऐसे। तो यहाँ सबसे पहले मुझे किसका ई एक्स का ही देख लेता हूँ, तो एक्स ई आएगा पहला, मतलब पहली डिजिट एक्स होगी, सेकंड डिजिट आपकी ई होगी। देखो इसमें क्या है, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, केवल कौन सा बचा है, ऑप्शन में सी बचा है। इतना आप नहीं कर सकते थे क्या? इसमें क्या आ जाएगा, एन आई ए, एन आई ए, एन आई ए की सबको वैकेंसी चाहिए, लेकिन एन आई ए यहाँ पे आपको दिखा नहीं होगा एग्जाम में। इतना ही आप कर लोगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। 60 का कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आए हो तो थम्स अप चाहूँगा। बस एग्जाम में भाई इतना ही करना होता है, जब भी तो इतनी वेब ढाई जा रही है, नहीं तो टफ क्वेश्चन आते तो कहाँ से चली जाती। आप दिमाग से ये तो सोचिए। बस जो बच्चे ऐसा सोच लेते हैं वो फटाफट क्वेश्चन को टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के चलते हुए सॉल्व कर देते हैं। अब जो इसमें लग गया एफ टी, इसमें देख गया, फिर इसमें देखेगा, फिर इसको कंप्लीट देखेगा, फिर ऑप्शन में देखेगा, उसकी तो क्या हालत ही डाउन होने वाली है ऐसे क्वेश्चंस में, जिसमें एक बच्चा आपके लिए 15 सेकेंड 20 सेकेंड क्वेश्चन में ले रहा है सॉल्व करने के लिए। इनफैक्ट इसमें तो आपको 5 से 10 सेकेंड में ही क्वेश्चन हो जाता, वहीं आप 1 मिनट लोगे तो कैसे कंपटीशन में आप टिक जाओगे उसके साथ। तो यही चीज़ क्या है, आपको टाइम बचाना है और ऐसे कॉन्सेप्ट लगाने हैं। मैं कंप्लीट रीजनिंग और मैथ को ऐसे ही कॉन्सेप्ट में पढ़ाने वाला हूँ आपके, जो होते हैं बिंदास लेवल के कॉन्सेप्ट। देखो मैंने औसत भी आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से समझाया है, मैथ में आप जाके देख सकते हो। इसमें तो आपको पता ही है कितने कॉन्सेप्ट बेस्ट चल रहा है। जो बच्चे ने मैथ के इसमें आए हैं क्लास में, वो बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि हाँ जी भैया मैथ आप बेस्ट पढ़ाते हो। जो नए बच्चे हैं उनको बताना है आपको। और जो रीजनिंग पढ़ने आए हैं आज फर्स्ट टाइम, वो जाके मैथ की क्लास देखें, जब आपको पता पड़ेगा कि एक्चुअली में तो पढ़ाता तो मैं मैथ ही हूँ, ये तो आपको पढ़ानी पड़ रही है। 61 CAPTURE का जो मुझे दिया गया है वो दिया गया है यहाँ। अब देखो इसका क्या कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या किया है इसने, CAPTURE जो है इसका मतलब क्या है, PACERUT है। अब क्या क्या किया है इसने, देखो सबसे पहले यहाँ आ जाएगा सी को यहाँ पे ले आया है, P यहाँ आ गया है, A सेम की सेम है। अब ऐसे E जो है लास्ट वाला ये स्टार इसमें आ गया है बीच में। अब T यहाँ चला गया है, U सेम की सेम है, ये है। तो यहाँ सबसे पहले मुझसे CHARITY चैरिटी का पूछा है, तो क्या होगा, ये A यहाँ आ जाएगा, H सेम की सेम होगा, AHC कौन से ऑप्शन में है, केवल ऑप्शन में बी में है। बाकी कंप्लीट सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये भी कट गया, ये भी कट गया। क्या ऑप्शन दिए हैं ये तो आप देख सकते हो यहाँ। केवल आपको तन्नक एक पेंसिल उठानी थी, पेन उठानी थी और देखना था कि यहाँ क्या बेस्ट अप्रोच लगी है। बाकी कुछ करने की आवश्यकता थी ही नहीं, सब कुछ सॉल्व हुआ है, आपके सामने था। क्वेश्चन नंबर कौन से पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। इसका जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का। क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में? हाँ जी भैया, ये ही आए हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आए हुए हैं। लेकिन ये ही क्वेश्चन यदि आप एग्जाम में बैठोगे तो बहुत टफ लगेंगे, टफ लगेंगे, ये सीधी सी बात है, टफ लगेंगे। लेकिन ऐसे बेस्ट अप्रोच आपने लगाई तो टाइम की बचत होगी। जब टाइम की बचत होती है कोई क्वेश्चन टफ नहीं लगता। क्वेश्चन टफ कब लगते हैं, जब आप टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हो क्वेश्चन में, तो जोड़ घटाने में मिस्टेक होनी स्टार्ट हो जाती है। सगरा खेला तो टाइम का ही है भाई, टाइम मैनेज करना आ गया तो कोई क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। NEST को OVHU, NEST अलग है, ये अलग है, मतलब कुछ प्लस माइनस हुआ होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ देखो N कितने पे आता है, N 14 पे आता है, E 5 पे, S 19 पे, 220 पे। ये कितना हो जाएगा, O 15 पे आता है, V कितने पे आ जाएगा, V 22 पे होएगा, H 8 पे और U 21 पे। अब समझ में आया कुछ? हाँ जी मुझे तो आ गया, आपका तो पता नहीं, आपका तो पता नहीं, मुझे तो आ गया। लेकिन ये अलग लिखना पड़ेगा, NEST, क्योंकि इसमें क्रॉस भी हुआ है, OVHU। T 20 पे होता है, S 19 पे होता है, E 5 पे होता है, N 14 पे होता है। ऐसे ही O 15 पे हो जाएगा, U कितने पे होगा आपका 22 पे, H 8 पे होगा और U यहाँ जो हो जाएगा 21 पे होगा। अब पहली और लास्ट की संख्या में क्या किया गया है, +1 किया गया है। जैसे कि 20 से इस पे जाने के लिए +1 किया है, N से 15 पे जाने के लिए +1 किया है।
क्या इसमें +1 के बाद बन सकती है? बन जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं देखता हूँ यहाँ जब मैंने बी में +1 किया है तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ई में +1 किया है तो क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ऐसा इन दोनों ऑप्शंस में है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ कट गया और बी ऑप्शन यहाँ कट गया। अब जेड और पी कैसे निकालूं, ये मुझे निकालना है। S19 होता है, इसमें 22 पे जाने के लिए क्या किया है, +3 किया होगा। और यहाँ E5 होता है, 5 से 8 पे जाने के लिए यहाँ +3 किया है, मतलब क्रॉस में +3 किया है। तो K कितने पे आता है, आप बोलोगे भैया J के बाद K आता है 11 पे, इसमें +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। 14 पे क्या आता है, आप बोलोगे भैया 14 पे जो आता है वो आपका हो जाएगा N, लेकिन N यहाँ ऑप्शन में कोई नहीं है, तो क्या हुआ है, फिर क्या हुआ है, यहाँ जो हुआ है वो इसका अपोजिट हुआ है। क्या हुआ है, अपोजिट हुआ है। देखो 22 और 5 कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। 27 क्या होता है, जब दोनों का जोड़ 27 आ जाए तो आपस में अपोजिट हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ कितना हो जाएगा, 19 और 8 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यानी कि S का अपोजिट H है और E का अपोजिट B है। तो यहाँ A का अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका Z हो जाएगा, और K का अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका 16 हो जाएगा। क्योंकि 11 में जब आप 16 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 27 हो जाएगा। 16 पे क्या आता है, P आता है। तो Z और P कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में A बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ कॉन्सेप्ट समझ में आया तो थम्स अप चाहूँगा। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन में 63। क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने है, देना है इसका जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का। देखो सबसे पहले मुझे चेक करना है कि P दिया गया है, E दिया गया है, तो P और E में रिलेशन क्या है। SION दिया गया है, SION उसमें भी है। तो मुझे ऐसे फीलिंग्स ही आई है इसमें कि जैसे कि इसमें पहला जो है वो लास्ट में पहुंच गया हो और लास्ट का पहले आ गया हो। देखो P इसमें है, P यहाँ लास्ट में पहुंच गया, N यहाँ लास्ट में है तो यहाँ स्टार्टिंग में आ गया। इसमें देखिए Q स्टार्टिंग में है, Q लास्ट में पहुंच गया। यहाँ Y है लास्ट में तो Y पहले आ गया। यहाँ P स्टार्टिंग में है तो P कहाँ चला जाएगा, लास्ट में। यहाँ T एंड में है तो T आ जाएगा यहाँ। T और P से स्टार्ट होने वाले सबसे पहले वो ही बताइए मुझे। ऑप्शन यहाँ A कट गया और C कट गया। केवल C से T से स्टार्ट ये है, T से स्टार्ट ये है, P पे एंड ये है, P पे एंड ये है। बाकी चेक कर लेंगे। सेकंड प्लेस कैसे निकालेंगे, देखो सेकंड प्लेस इसमें E है तो इसमें भी E है, इसमें U है, इसमें भी U है, मतलब इसमें R है तो इसमें भी क्या होगा, R होगा। सेकंड प्लेस R कौन से में है, ऑप्शन नंबर डी में है। B का कोई यहाँ पे महत्व नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 64 आपके सामने गिवन है। देखो मैं खुद आपको यहाँ समझाने के साथ साथ भी इतने कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, तो आपकी ड्यूटी भी यही बनती है कि आप भी इसी बेस्ट टेक्निक का यूज करते हुए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो यहाँ PJM JHM PJM का जो संबंध है JHM से है, ऐसे ही NSV का जो है UQK से है तो JTW का। अब बहुत से बच्चे दिमाग लगाएंगे भैया यहाँ M आ गया तो यहाँ भी फटाफट M लगा दो, लेकिन यहाँ भी देख लेना कि यहाँ M है, यहाँ M है तो यहाँ B है तो यहाँ K आ गया है। ये बात ध्यान देनी है आपको, सभी कॉन्सेप्ट को देख लेना आपको कैसे करना है। P कितने पे आता है, 16 पे, J 10 पे, M 13 पे आता है। ऐसे L 12 पे आता है, H 8 पे आता है, M 13 पे आ जाएगा। तो कैसे हुआ है यहाँ, कैसे पॉसिबल है भैया। तो यहाँ देखते हैं PJM LHM दिया गया है। P 16 पे आता है, J 10 पे, N कितने पे आ जाएगा, 13 पे। ऐसे ही L 12 पे, H 8 पे, M 13 पे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब M से यहाँ देखो M 13 पे आता है, यहाँ L 12 पे आता है, -1 हो गया। ऐसे जैसे ये H पे गया है तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ P से M पे गया है तो कितना हो गया, -3 हो गया। -1 -2 -3 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चला है, क्या इसमें भी है ऐसा ही। N कितने पे आता है, 14 पे आता है। तो यहाँ पहली संख्या लास्ट में गई है -3 करके, तो पहली संख्या में -3 करूँगा तो कितना आ जाएगा आपका 11। 11 पे K आता है। S 19 पे आता है, दूसरी वाली संख्या में -2 किया है तो -2 हो गए, तो इसमें कितना आ जाएगा, 17 पे Q ही आता है। थर्ड वाली संख्या जो है वो फर्स्ट में चली गई है लेकिन उसमें -1 किया है,
v कितने पे आता है 22 में -1 करेंगे तो 21 आएगा, जिस पे u ही है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ देखो फर्स्ट वाली लास्ट में गई है, j कितने पे आता है 10 पे आता है, फर्स्ट वाली लास्ट में गई है तो उसमें -3 किया है, -3 करेंगे तो 7 आएगा, g पे 7 आता है। लास्ट में g कौन कौन से ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन में है आयला। इस पे क्या हुआ है, इसमें जो हुआ है t में माइनस बीच वाली में 1 हुआ है, t 20 पे आता है, 2 हुआ है तो कितना आ जाएगा 18, 18 पे कितना आता है आप बोलोगे भैया r 18 पे आता है। तो g और r किसके संग में है, यहाँ ऑप्शन में b कट जाएगा क्योंकि उस पर सेकेंड प्लेस p दी गई है। अब देखो ये थर्ड w कितने पे आता है 23 पे आता है, और थर्ड वाली इसमें क्या हुआ है, इसमें हुआ है भाई -1। अब 23 में -1 हो गया कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, 22 पे क्या आता है v आता है, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में c एकदम सही जवाब हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो क्वेश्चन का थम्स अप चाहूंगा इसी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में 64 का आपका ऑप्शन में सी एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में 65 आपके सामने गिवन है, देना है इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में 65 का, क्वेश्चन में 65 है REALITY को YEALITY दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है, YEALITY दिखाया गया है। तो हमसे पूछा है साइंस को इतना लिखा है तो ADVERSERSE को क्या लिखा जाएगा। देखो देखते हैं सबसे पहले यहाँ क्या हुआ है। ये R है, ये लास्ट में पहुंच गया है, आप बोलोगे हाँ जी भैया बिल्कुल है। ये Y लास्ट में है, ये पहले आ गया है। और सेम वही क्वेश्चन आ गया, E यहाँ है, E यहाँ हो जाएगा। इसमें S है, लास्ट में पहुंच गया, इसमें I है। तो सबसे पहले ये A है तो ये लास्ट में पहुंच जाएगा, यहाँ A आएगा। ये E है तो E यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन वो चेक करिए जो E से स्टार्ट हो, A पे एंड हो। ऑप्शन यहाँ C कट गया और D कट गया, ये दोनों बचे हैं। अब देखो यहाँ C है तो इसका सेकंड प्लेस C है, यहाँ सेकंड प्लेस D है तो E के बाद D ही आएगा। E के बाद D कौन से ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन नंबर A में है, इसमें क्या है S है, तो ये भी आपका कट गया। क्या होगा सही जवाब, A सही जवाब होगा। क्वेश्चन आपको देखने में बहुत खतरनाक लगा होगा ये, इनफैक्ट आप इसे मॉक टेस्ट या किसी एग्जाम में देखते तो आपकी हालत डाउन हो जाती। इनफैक्ट यहाँ जिस मेथड से मैंने आपको बताया था ये मेथड दुनिया का सबसे बेस्ट मेथड था। अभी तक मुझे तो लगता नहीं है यूट्यूब में आपको इस टाइप के मेथड्स कोई सिखाएगा, पेड कोर्सेज में भी नहीं सिखाते भाई। ये क्या होते हैं, ये वो ही चीज़ आपको बता सकता है जो एग्जाम में आउट ऑफ आउट स्कोर करके आता हो, उसी बच्चे के पास ये मेथड्स होंगे। मैंने एसएससी जीडी में मैथ रीजनिंग में 2023 वाले में आउट ऑफ आउट मार्क्स थे, तो आप क्या यही बेस्ट टेक्निक लगाओगे जब ही आ सकते हैं। आउट ऑफ आउट मार्क्स लाने के लिए जरूरी नहीं है, नॉलेज भी आपकी होनी चाहिए और नॉलेज के साथ साथ लक भी आपका होना चाहिए, जब भी आप आउट ऑफ आउट मार्क्स ला सकते हो। नॉलेज कितनी भी है, लक नहीं है तो भी नहीं आएंगे, या लक है नॉलेज नहीं है तो भी, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन उस टाइम पे हो। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं लेकिन उनके आउट ऑफ आउट नहीं आते, पर ऐसा भी नहीं कि बहुत कम आते हैं। 17-18 क्वेश्चन तो आसानी से हो ही जाएंगे। मैंने केवल ये बोला है कि आउट ऑफ आउट मार्क्स लाने के लिए लक चाहिए। जैसे फर्स्ट रैंक लाने के लिए लक प्लस क्या होनी चाहिए, आपकी लक के साथ साथ मेहनत भी होनी चाहिए। ऐसे ही किसी भी एग्जाम में, चाहे छोटे से छोटा कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जीडी का हो, किसी का भी हो, उसमें आउट ऑफ आउट मार्क्स लाने के लिए लक के साथ साथ मेहनत भी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने गिवन है, देना है भाई इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 का, सबसे पहले मुझे बताइए किसका रिलेशन किससे पूछा है। इंग्लिश को क्या बोल दिया है, HSILGES, तो HENGLIS उल्टा कर दिया है भाई। इंग्लिश इस साइड से स्टार्ट है तो इसको ENGLISH हो गया है। ऐसी बायोलॉजी का BIOLOGY लिख दिया है। तो फिजिक्स का क्या होगा, PHYSICS होगा, SICS होगा, PHYSICS होगा। एस से स्टार्ट कौन सा है, देखो यहाँ P से स्टार्ट है, ये खत्म हो जाएगा। P से स्टार्ट है, ये भी खत्म हो जाएगा। ये किससे स्टार्ट है, ये SY से। तो यहाँ देख लियो SCISYHP, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C एकदम सही जवाब हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने गिवन है, देना है इसका सही जवाब क्या होगा। अब यहाँ से आपका जो टाइप है वो हो जाता है चेंज। अब चेंज टाइप हुआ है तो किस कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टाइप कौन सा है यहाँ, टाइप नंबर चौथा है। अब देखो साइकिल का संबंध पैडल से है, साइकिल किससे चलती है, पैडल से चलती है, तो कार किससे चलती है आप बता सकते हो। अब यहाँ तो ये बताने मत लग जाना कि स्टीयरिंग से चलती है, स्टीयरिंग ऑप्शन में है ही नहीं, कार स्टीयरिंग से चलती है लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं। आप बोलोगे भैया इंजन से चलती है, इंजन भी नहीं है ऑप्शन में। कौन सी चीज़ है, दरवाजे से चलती है, नहीं चलती है, इससे चलती है नहीं, हथौड़े से चलती है नहीं, पहिए से चलती है। इसमें मज़ा जब आता जब आपको इंजन दिया होता और स्टीयरिंग दिया होता, अब पहिया दिया होता, मज़ा तो जब करता है इस क्वेश्चन में, फिर आप कंफ्यूज होते थे कौन सा लगाऊं, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया नहीं है। तो साइकिल का संबंध पैडल से है तो कार का किसके हो जाएगा, पहिए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 आपको कैपिटल्स याद होनी चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट बनता है ये स्टैटिक फैक्ट पे बनता है, यहाँ से आपकी जीके टेस्ट होती है। कई बार आपको कैपिटल दे दी जाएंगी, कई बार आपको वाद्य पूछे जाएंगे, कई बार आपको फोक डांस से पूछा जाएगा, नेशनल पार्क से पूछा जाएगा, कि जैसे कि पीच नेशनल पार्क इस स्टेट से संबंधित है तो आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क किस स्टेट से संबंधित है, ऐसे जैसे दुधवा नेशनल पार्क यूपी से संबंधित है तो आपका माधवगढ़ नेशनल पार्क किससे संबंधित होगा। ऐसे ही आपसे पूछे जाएंगे सभी क्वेश्चंस। तो आपको नेशनल पार्क आपको बहुत अच्छे से पता हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पता हो, रामसर साइट्स पता हो, वो सब कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाले हैं। जैसे कि रोम की राजधानी क्या होती है, इटली होती है, तो मैड्रिड किसकी राजधानी है, आप बोलोगे भैया स्पेन की है। अब स्पेन के एक दो स्टैटिक फैक्ट बता दीजिए मुझे। स्पेन का सबसे फेमस जो एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है, सांडों की कुश्ती कहाँ का फेमस फेस्टिवल है, तो आप आंसर लगाओ जो दोगे स्पेन का। एयरफोर्स में भी काफ़ी टाइम पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन नंबर 69 आपका क्या हो जाएगा। बाघ का संबंध किससे है, शावक से, मतलब बाघ के बच्चे को शावक बोलते हैं, तो हाथी के बच्चे को क्या बोलते होंगे, बेबी ऑफ एलिफेंट। बेबी ऑफ एलिफेंट कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, बेबी ऑफ एलिफेंट ही बोलते हैं इसको। तो पिल्ला किसके को बोलते हैं, कुत्ता। मजा आता है ना कुत्ता बोलने में। कुत्ता के बच्चे को पिल्ला बोलते हैं। मेमना किसका होता है, बकरी का। बछड़ा किसका होता है, गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं, बछड़ा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हाँ एकदम सही हो जाएगा। एलिफेंट के बच्चे को बेबी ऑफ एलिफेंट बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। शावक बोलते हैं हाथी का शावक, ऑप्शन के हिसाब से। इसमें और कुछ होता तो वो भी लगाना ही पड़ता। ऐसे कॉन्सेप्ट आपको नॉलेज के साथ साथ बाय ऑप्शन भी जाना होता है। जैसे कि ऑप्शन है पिंगुइन क्या होता है, चूजा होता है। क्या वो चूजे को बोलते हैं, तो बत्तख को क्या बोलते होंगे, मुझे तो नहीं पता बत्तख को क्या बोलते हैं, तो कैसे निकालूंगा। ऑप्शन बिलौटा, मुझे बिलौटा का पता है, बिल्ली के बच्चे को बिलौटा बोलते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। अब शावक का पता है किसके, अभी हमने पढ़ के आए हैं पिछले क्वेश्चन में ही, जो बाघ का बच्चा होता है उसको शावक बोलते हैं, ये भी नहीं हो सकता। बत्तख सब, और कंगारू का बच्चा क्या हो सकता है, बत्तख नहीं हो सकता। तो ऑप्शन में डी एकदम सही जवाब है। मुझे एक्चुअली में बत्तख का नहीं पता था, ऑप्शन में इतना आसान है तो है ही, लेकिन ये तीन पता थी कि ये तीन नहीं हो सकते। जीके में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इसी टाइप से होंगे कि मुझे ये नहीं पता, जैसे कि हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसके तीन ऑप्शन आपको पता होंगे, जो एक ऑप्शन नहीं होगा वो नहीं पता होगा। ये कब होता है, जब आपका लक बहुत अच्छा होता है। ऐसे क्वेश्चंस कब आते हैं, जब लक बहुत अच्छा होता है। हाँ जी, नसीब में जॉब लेनी है, नसीब कब देता है साथ, जब आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो और जॉब लेने के आपके नसीब में हो, तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं वहाँ पढ़े लिखे आपको। अगला क्वेश्चन 71 आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने है। अब जब भैया नसीब में ही नहीं है तो कितना ही पढ़ जाओ, कुछ भी आएगा ही नहीं। यहीं से आपको देख लेना है। पहले आप जैसे कि एसएससी जीडी में आप फर्स्ट टाइम मेहनत करोगे, इतनी मेहनत कर देना है कि अकेले में बैठ के जब आप सोचो ना कि हाँ भाई मैंने कोई मेहनत में कसरत तो नहीं छोड़ी, तो आपके अंदर से ये जवाब आने चाहिए कि हाँ जी मैंने अपना 100% दिया है। और जब भी आपके मार्क्स नहीं आए अच्छे तो ये सोच लेना भाई मैं एसएससी जीडी के लिए बना ही नहीं हूँ, सीजीएल सीएचएसएल में ट्राई करता हूँ। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, देखो
जो 2022 की CGL की टॉपर थी उसमें CHSL नहीं निकला था और CGL में टॉप कर दिया। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आप शायद SSCGD के लिए नहीं बने हो तो CGL CHSL MTS में ट्राई करिए, और उसके लिए भी नहीं बने हो तो फिर आप UPPCS के लिए तैयारी, UPPS के CS के लिए, IAS के लिए तैयारी करिए, UPSC के लिए। UPPCS और UPSC में डिफरेंस होता है, हालांकि वो बहुत बड़ी चीज़ है, वहाँ तक नहीं जाना आपको। SSCGD के हिसाब से CGL CHSL तक समझ के रह जाना। अब इतना माइंड सेट हो कि कंपटीशन में पाम खाओ, मज़ा आता हो पढ़ने में, तो फिर भाई हाई एग्जाम की तैयारी करनी है आपको। जैसे कार्डियोलॉजी हृदय से संबंधित है, तो नेफ्रोलॉजी किससे संबंधित होगी? आप बोलो कि भैया हृदय से ये संबंधित है, तो ये किससे से होगी? गुर्दे से होगी। कैसे याद करेंगे? नाक में दम कर रखा है, इसका गुर्दा खराब हो गया, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जासूस क्या बनाता है? जासूस बनाता है भाई सुरंग। जासूस बनाता है सुरंग। जासूसी करने के लिए क्या सुरंग? तो वैज्ञानिक क्या करेगा? चित्र बनाएगा? नहीं बनाएगा। नृत्य करेगा? हाँ जी, उस पर तो डांस आता है। वैज्ञानिक बना ही वो डांस करने के लिए है। गीत गाएगा? हाँ, जब नाचना आता है तो गीत गाना तो आता ही होगा। छपरी है ना? क्या करेगा वैज्ञानिक? केवल प्रयोग करेगा। वैज्ञानिक क्या करेगा? प्रयोग करेगा। जैसे जासूस सुरंग बनाता है अपनी जासूसी करने के लिए, ऐसे ही वैज्ञानिक क्या करेगा? आपका प्रयोग करेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है अग्निशमन क्या होता है? पाइप। तो माली किससे संबंधित होगा? देखो, माली किससे संबंध मुझे नहीं पता रहा। अग्निशमन क्या होता है? वैसे कि हालांकि पता है, लेकिन आप एक दिमाग में सोचिए, मुझे नहीं पता भी अग्निशमन क्या होता है। पाइप क्या होता है? मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है माली का क्या काम होता है। तो माली का काम क्या तौलिया होता है? आप बोलो कि भैया ये क्या है? जाली होता है? नहीं होता। कलम होता है? कलम तो पेंसिल होती है, एक कलम वो भी होती है। कभी आप ये बहुत से बच्चे को दिमाग जिनका ज़्यादा हाई फाई होगा, जो ज़्यादा गांव के बच्चे होंगे, वो कलम क्या सोचेंगे कि वो पेड़ काट के छोटी छोटी टहनी को बो के कलम चढ़ाते हैं ना। हाँ जी, माली वो तो करता है, टिक लगा दो। लेकिन ये कलम वो वाली कलम नहीं है, ये पेन वाली कलम है। तो वो क्या करता है? खुरपी चलाता है भैया। हाँ जी, माली क्या करता है? खुरपी चलाता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। काटने के क्वेश्चंस आ जाएं तो बड़े आसान है सभी चीज़। अगले चलते हैं आपके। अगला क्वेश्चन आपका सामने दिया गया है। देखो यहाँ जो दिया गया है, ढोल ताल वाद्य है। अब देखो, मैंने आपसे बताया था ना कि आपके इंस्ट्रूमेंट से भी क्वेश्चंस जीके में तो बनेंगे ही। एक क्वेश्चन आपका यहाँ भी फंस सकता है। अब देखो, मजा कब आता है, अच्छा बात कब है? आपको तो आ जाए ऐसा क्वेश्चन, अब आपके दोस्त को आ जाए जैसा अभी पीछे आया था, माली वाला या किसी ऐसा वाला, कुत्ता बिल्ली वाला, सावक वाला। वहाँ बड़ी मज़ा आता है आपको। कितना मज़ा आएगा कि भाई इसको तो क्वेश्चन में ऐसा आ गया, लेकिन मुझे क्या आया है, इतना टफ क्वेश्चन, इसका तो मार्क्स पकड़। लेकिन आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ ढोल का क्या है? वाद्य ताल वाद्य है। ढोल पे क्या होती है? ताल बजता है, तड़प 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 बजती है ना, ताल वाद्य। ऐसे ही गिटार में क्या होता है? गिटार में तार सी होती हैं, तो उसमें क्या होता है? तय तय वाद्य होता है, वो तत्वाद्य होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो, यहाँ आप ऐसे भी काट सकते हो, वहां से भी नहीं होगा, क्योंकि ढोलक का संबंध उसके वाद्य किस तरह की उसमें ध्वनि या वाद्य निकलता है उससे दिखा गया। सितार भी क्या है? एक वाद्य यंत्र है। ये दोनों क्या है? ये वाद्य यंत्र है ये, लेकिन ये ताल वाद्य। गिटार में या तो ये हो सकता था, ये हो सकता था। और सूसम वाद्य क्या होता है? ये मुझे भी नहीं पता, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे क्या होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएगा आपका, गिटार का क्या होता है? तैतय वाद्य होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 75 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 75 में आपका क्या सही जवाब हो जाएगा? देखो, रंग क्या है? लाल है। तो वाहन का संबंध किससे होगा? अब इसमें सोचने वाली बात है, ट्रक से होगा, सड़क से होगा, टायर से होगा, पेट्रोल से होगा। सभी जो कनेक्शन दिए गए हैं वो वाहन के ही पार्ट को नाम दिए गए हैं। अब एक बताइए मुझे, रंग क्या है? रंग जो है वो लाल जो है वो रंग की कैटेगरी है। लाल जो दर्शाता है कि रंग की कैटेगरी को दर्शाता है। तो वाहन की कैटेगरी को कौन सा दर्शाएगा? वाहन भाई ट्रक की कैटेगरी होगी, ट्रक होगा, कार होगा, या आपकी साइकिल होगी, बाइसिकल होगी, कोई डंपर होगा, ऐसी चीज़ होगी। तो वाहन की कैटेगरी को कौन दर्शा रहा है? ट्रक दर्शा रहा है। यहाँ केवल आपको ये दिखेगा। ये क्या है? ये सब इसके पार्ट हैं, ये वाहन के पार्ट हैं, लेकिन कैटेगरी को कौन दर्शा रहा है? ट्रक दर्शा रहा है। जैसे रंग किसकी कैटेगरी को दर्शा रहा है? आपकी लाल की। लाल किसको रंग की कैटेगरी को। ऐसे ही यहाँ
ट्रक किसकी कैटेगरी को, वाहनगी को दर्शा रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चील किससे खा चलती है, या मतलब आपकी चलती है रिलेशन पंजे से है, तो घोड़ा का किससे होगा, घोड़ा किससे चलता है। आप बोलोगे भैया तेज नहीं चलता, चलता तो है लेकिन यहाँ आपका जो संबंध है, यदि ये तेज का होता तो चील का होता उड़ती है, आसमान में तेज उड़ती है, ऐसे कुछ होता। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ताकतवर होता तो है, शक्ति भी होती है उसमें, लेकिन इनके अकॉर्डिंग ये सही नहीं बैठेगा। जैसे कि चील का संबंध पंजे से दिया है, तो घोड़े का संबंध किससे होगा, खुर से होगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में आपकी देखो यहाँ कैपिटल आ गई। कैपिटल आपको 28 के 28 राज्यों की याद होनी चाहिए। देखो सबसे पहले मुंबई किसकी कैपिटल है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई दी गई है। तो भोपाल किसकी राजधानी होगी, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, एमपी की राजधानी भोपाल है। तो एमपी मध्य प्रदेश कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में आपके बी में है। यही यूपी की आप कैपिटल पूछो तो क्या हो जाएगी, लखनऊ हो जाएगी, लखनऊ हो जाएगी। दिल्ली की न्यू दिल्ली हो जाएगी, और आंध्र प्रदेश की आपकी हैदराबाद हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हैदराबाद हो जाएगी। आप देख लेना सभी को याद होंगी ये कैपिटल। यूटीज की भी याद होनी चाहिए। 28 स्टेट हैं, 8 यूटीज हैं। 28 तो स्टेट है और 8 कितनी है आपकी, 8 यूटीज है। आपसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, इससे भी पूछ ले जाएंगे। जैसे कि स्टेट में सबसे कम पॉपुलेशन कौन सी की है, आप बोलोगे ये सिक्किम की है। सबसे क्षेत्रफल में सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, आप बोलोगे भैया गोवा है। लेकिन पॉपुलेशन में सबसे छोटा कौन सा है, सिक्किम है। ये आपको याद होनी चाहिए। पॉपुलेशन में सबसे बड़ा कौन सा है, आप बोलोगे भैया यूपी है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, आप बोलोगे राजस्थान है। पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे जिसकी पॉपुलेशन घनत्वता सबसे ज़्यादा है वो कौन सा है, आप बोलोगे भैया वो बिहार है। ऐसे ही आपसे पूछ ले कि पॉपुलेशन में मतलब पॉपुलेशन घनत्व सबसे कम किसका है, तो आप बोलोगे भैया आपका कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जो 7 सिस्टर में आता है। 7 सिस्टर +1 ब्रदर होते हैं जो आपके नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं। तो ब्रदर में कौन सा आता है आपका, सिक्किम आता है। ऐसे ही छोटे छोटे फैक्ट होते हैं जो आपकी स्टैटिक जीके को मजबूत कर देते हैं। जैसे कि आपसे पूछ ले कि म्यांमार से कौन कौन से स्टेट लगे हुए हैं, तो ऐसे ही उसमें रिलीज कर देगा कि आंध्र, जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे फैक्ट होते हैं। लाइट भग गई, यहीं सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ।